मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच अब नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। चुनाव प्रचार खत्म होने के अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। इस वजह से हर दल एक दूसरे के खिलाफ सियासी दाव पेच कर रहा है। कभी भाजपा सपा पर वार कर रही है तो कभी सपा भाजपा पर। और अब इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव ने रविवार को अंबेडकर नगर के कठेरी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा सपा अध्यक्ष ने, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बताएंगे उपचुनाव का जीत किसके पास है, किसके वोट की पार्टी को है सबसे ज्यादा जरूरत। यूपी उपचुनाव सर पर है, ऐसे में सभी पार्टी प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। लास्ट मोमेंट पर कहीं से कहीं तक पार्टी के प्रचार प्रसार में कोई कमी ना रह जाए, इसकी भी पार्टी पूरी कोशिश में है। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कठेरी पहुंचे, जिसको हॉट सीट माना जा रहा है। साथ ही बता दें कि ये वो सीट है जिस पर भाजपा का जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीट अयोध्या के पास के क्षेत्र की है। ऐसे में भाजपा को आस है कि इस बार लोकसभा चुनाव पर अयोध्या के पास वाली सीट यानी फैजाबाद वाला धोखा यहां ना हो जाए, इसीलिए अखिलेश यादव इस सीट पर नजर बिठाए हुए हैं। ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में केंद्र सरकार और लखनऊ में यूपी सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। इस टकराव के पीछे कई कारण है, इसी वजह से यूपी डीजीपी के नियुक्ति नहीं हो पाई है। पहले इनके दिल्ली और यूपी इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे भी टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद महाराष्ट्र सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, भाजपा यूपी भी खो देंगे। जनता सौंदर्य और भाईचारा पसंद करती है, सपा प्रमुख। सीएम योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे को लेकर सियासत में अलग ही हलचल है। यह नारा विपक्ष को डराए हुए कि कहीं हिंदू एकजुटता को लेकर एक नारे को गंभीरता से लेते हुए सारा वोट भाजपा को ना दे दे। इसीलिए भाजपा को वोट काटने के लिए अखिलेश यादव ने कहा, हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश और कठेरी की जनता सौंदर्य और भाईचारा पसंद करती है, हम आपस में मिलकर रहने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, सरकार को पीडीए में ही डीएपी दिखाई दे रही है। जिस खुशी के साथ हम लोग त्योहार मनाते हैं, इस महंगाई में उतनी खुशियों से हम लोग नहीं मना पाए। अखिलेश यादव के बयान पर फिलहाल अभी कटाक्ष नहीं किया गया है सीएम योगी की ओर से, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सीएम योगी अखिलेश यादव के वार का पलटवार करते हैं। उपचुनाव एक सेमीफाइनल। अब बात कर लेते हैं उपचुनाव का जाति समीकरण क्या है, क्यों इसे दिलचस्प माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान है। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा और बसपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे उपचुनाव में सबसे बड़ा दांव ओबीसी समुदाय पर खेला गया है। सपा लोकसभा की तरह उपचुनाव में भी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे उतरी है, तो बीजेपी ने भी ओबीसी पर दांव खेलकर अखिलेश यादव की रणनीति को काउंटर करने का ताना बाना बुना है। ऐसे में साफ है कि उपचुनाव में असल लड़ाई ओबीसी वोटों को लेकर है, जिसके नतीजे से सूबे में सियासी भविष्य की दशा और दिशा तय हो जाएगी। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर, करहल, कठेरी, सीसामऊ, फूलपुर और मझवा सीट है। सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है और एक सीट पर उसकी सहयोगी आरएलडी किस्मत आजमा रही है। बसपा ने भी इस बार उपचुनाव में टाल ठोक रखी है। ऐसे में बसपा के मैदान में उतरने से भाजपा और सपा के वोट बैंक को कितना असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। उपचुनाव में बीजेपी और सपा का समीकरण। लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती थी, जिसमें 25 पिछड़ी जाति के सांसद चुने थे। उपचुनाव में उतरे सपा के 9 प्रत्याशी में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित समुदाय से थे। सपा ने ओबीसी में यादव, निषाद और कुमरी समुदाय पर दांव खेला। वहीं सपा के पीडीए फॉर्मूले की कामयाबी को देखते हुए बीजेपी ने भी इस बार ओबीसी उम्मीदवार पर दांव लगाया है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने कोटे की 8 सीटों में से 4 सीट पर ओबीसी, 3 स्वर्ण और 1 दलित समुदाय से उम्मीदवार उतारा है।
बीजेपी ने ओबीसी समुदाय में यादव, कुर्मी, मौर्य और निषाद समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं बसपा के उम्मीदवार के जाति समीकरण को देखें तो दलित 1, मुस्लिम 2, स्वर्ण से 4 और ओबीसी के 2 प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने ओबीसी में 1 कुर्मी और क्षत्रिय समुदाय से प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने मीरापुर में एक प्रत्याशी उतारा है जो ओबीसी के 5 समुदाय से है। सपा की पीडीए केमिस्ट्री का क्या होगा? यूपी उपचुनाव में जहां एक तरफ भाजपा का दाव नारे पर लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सपा का दाव पीडीए पर लगा हुआ है। सपा को ये चिंता खाई जा रही है कि सपा के पीडीए केमिस्ट्री क्या हो सकता है। दरअसल सपा ने उपचुनाव में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव ने किसी भी स्वर्ण समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसके संकेत साफ है कि सपा की रणनीति पीडीए फॉर्मूले से उपचुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी है। सपा ने मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर जरूर मुस्लिम को टिकट दिया है, लेकिन यादव, कुर्मी और निषाद समुदाय के प्रत्याशी को उतारकर अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग के भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय कर दी है। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के जरिए ओबीसी के बड़े वोट बैंक को अपने पोल में करने में कामयाब रही, खासकर कुर्मी, मौर्य और निषाद समुदाय को अपने पक्ष में किया था। इसके चलते ही बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी थी। यूपी के अवध और पूर्वांचल में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो गया था। अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी को मात देनी है तो सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों से काम नहीं चलने वाला, जब तक ओबीसी और दलित समुदाय की जातियां नहीं जुड़ेगी। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में ओबीसी की 3 बड़ी जातियों से प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें यादव, कुर्मी और निषाद है। बीजेपी ने ओबीसी पर खेला दाव। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने करहल सीट पर यादव वोटों को देखते हुए अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। कठेरी सीट पर धर्मराज निषाद को उतारा है, जिनका मुकाबला सपा की शोभावती वर्मा से है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में। सपा ने कुर्मी पर दाव खेला है तो बीजेपी ने निषाद समाज पर। मंझवाल सीट पर बीजेपी ने मौर्य समाज से प्रत्याशी उतारा है, जिनके सामने बीजेपी से निषाद प्रत्याशी है। बीजेपी ने फूलपुर सीट पर कुर्मी समुदाय से आने वाले दीपक पटेल को उतारा है। बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत प्रत्याशी उतारे हैं। 2 ओबीसी जातियों से गठजोड़ ना हो, इसीलिए सपा ने कुर्मी के सामने निषाद तो निषाद के सामने मौर्य समाज से प्रत्याशी दिए हैं। उपचुनाव में बसपा ने चली चाल। बात करें बसपा की तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बसपा काफी अरसे के बाद उतरी है और मायावती ने 2 मुस्लिम, 4 स्वर्ण और 2 ओबीसी और 1 दलित प्रत्याशी उतारा है। मायावती ने सूबे की जिन 2 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारे हैं उनमें कठेरी से अमित वर्मा और करहल से अवनीश कुमार साक्ष्य प्रत्याशी हैं। बसपा ने गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ला, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह और मंझवाल से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। यूपी में ओबीसी वोटर सबसे अहम। उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जाति आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। सूबे में लगभग 52% वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है और 43% वोट गैर यादव बिरादरी का है। यादव सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, जबकि दूसरी ओबीसी जातियां कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ी रही। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी भी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं। उपचुनाव से तय होगी भविष्य की सियासत। यूपी उपचुनाव में जिस तरह सभी ने ओबीसी पर दाव खेल रखा है और ओबीसी वोटों को ही साधने की कवायद में है, बीजेपी और सीएम योगी ने जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के इस नारे के जवाब में सपा ने पोस्टर लगाया था, मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, पीडीए जोड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरह बीजेपी और सपा के बीच ओबीसी वोटों को साधने की कवायद हो रही है, लेकिन यूपी के भविष्य की दशा और दिशा ओबीसी समुदाय तय करेगा। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उस पर ओबीसी वोटर्स अहम भूमिका में है। ओबीसी जिसके साथ जाएगा, यूपी में आने वाले वक्त उसी दल का होगा। इसीलिए बीजेपी और सपा ने
पूरी ताकत झोंक रखी है। तैयारी पूरी हो गई है, वार पलटवार के लिए भी पार्टियों के बीच कुछ घंटे ही बाकी है। अब परिणाम बताएंगे कि नारे वाली राजनीति काम की या फिर पीडीए फॉर्मूला। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।